वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगतगुरु कृष्णं वंदे जगतगुरु। बोलो शनि भगवान की जय हो, बजरंग बली की जय हो। आज आपको एक प्रसंग सुना रही हूँ। एक सेठ जी थे, भगवान कृष्ण जी के परम भक्त थे। निरंतर उनका जाप और सदैव उनको अपने दिल में बसाए रखते थे। वो रोज़ स्वादिष्ट पकवान बनाकर कृष्ण जी के मंदिर में जाते थे। अपने कान्हा जी को भोग लगाने घर से तो सेठ जी निकलते, पर रास्ते में उन्हें नींद आ जाती और उनके द्वारा बनाए हुए पकवान चोरी हो जाते। सेठ जी बहुत दुखी होते और कान्हा जी से शिकायत करते हुए कहते, हे राधे, हे मेरे कृष्ण, ऐसा क्यों होता है? मैं आपको भोग क्यों नहीं लगा पाता हूँ? कान्हा जी सेठ जी को कहते, हे वत्स, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वो मेरे नसीब में नहीं है, इसीलिए मुझ तक नहीं पहुंचता। सेठ थोड़ा गुस्से से कहते हैं, ऐसा नहीं है प्रभु, कल मैं आपको भोग लगा कर ही रहूँगा, आप देख लेना। और सेठ चला जाता है। कान्हा जी मुस्कुराते और कहते हैं, ठीक है। दूसरे दिन सेठ सुबह सुबह जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाता है और अपनी पत्नी से 4 डब्बे बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट पकवान बनवाते हैं और उसे लेकर मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं। सेठ डिब्बे पकड़कर चलता है। रास्ते पर सोचता है, आज जो भी हो जाए सोऊंगा नहीं, कान्हा को भोग लगा कर रहूँगा। मंदिर के रास्ते से ही उसे एक भूखा बच्चा दिखाई देता है और वो सेठ के पास आकर हाथ फैलाते हुए कुछ देने की गुहार करता है। सेठ उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और एक 5-6 साल का बच्चा, हड्डियों का ढांचा, उसे उस पर तरस आ जाता है और वो एक लड्डू निकाल के बच्चे को दे देता है। जैसे ही वह बच्चे को लड्डू देता है, बहुत से बच्चों की भीड़ लग जाती है। ना जाने कितने दिनों से के खाए पिए नहीं। सेठ को उन पर करुणा आ जाती है। सेठ जी सबको पकवान बांटने लगते हैं। देखते ही देखते वो सारे पकवान बांट देते हैं। फिर उन्हें याद आता है कि आज तो मैंने राधे जी कान्हा जी को भोग लगाने का वादा किया था। अब सेठ सोचते हैं कि मंदिर पहुंचने से पहले ही मैंने भोग खत्म कर दिया। अधूरा सा मन लेकर वह मंदिर पहुंच जाते हैं और कान्हा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। कान्हा प्रकट होते हैं और सेठ जी से को चिढ़ाते हुए कहते हैं, लाओ जल्दी लाओ मेरा भोग, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे पकवान खिलाओ। सेठ सारी बात कान्हा को बता देते हैं। कान्हा मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। जिसका नाम था उसने खा लिया, तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? सेठ कहता है, प्रभु मैंने बड़े अहंकार से कहा था आज आपको भोग लगाऊंगा, पर मुझे उन बच्चों की करुणा देखी नहीं गई और मैं सब भूल गया। कान्हा फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, चले आओ मेरे साथ। और सेठ को उन बच्चों के पास ले जाते हैं जहाँ सेठ ने उन्हें खाना खिलाया था और सेठ से कहते हैं, जरा देखो कुछ नज़र आ रहा है? सेठ की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। स्वयं बांके बिहारी लाल उन भूखे बच्चों के बीच में खाने के लिए लड़ते नजर आते हैं। कान्हा जी कहते हैं, वही तो वो पहला बच्चा है जिसकी तुमने भूख मिटाई। मैं हर जीव में हूँ, अलग अलग वेश में, अलग अलग कलाकारी में। अगर तुम्हें लगे मैं ये काम इसके लिए कर रहा था, पर वो दूसरे के लिए हो जाए तो उसे मेरी ही इच्छा समझना, क्योंकि मैं तो हर कहीं हूँ। बस दाने नसीब की जगह मैं खाता हूँ। जिस जगह नसीब का दाना हो वहाँ पहुँच जाता हूँ। फिर इसको तो क्या कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि नसीब का दाना नसीब वाले तक कैसे भी पहुँच जाता है, चाहे तुम उसे देना चाहो या ना देना चाहो। अगर उसके नसीब का है तो उसे प्राप्त जरूर होगा। सेठ कान्हा के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, आपकी माया आप ही जाने। प्रभु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल मेरा भोग मुझे ही देना, दूसरों को नहीं। प्रभु और भक्त हंसने लगते हैं। आप लोगों के भी साथ ऐसा कई बार हुआ होगा। किसी और का खाना
या कोई और चीज़ किसी और को मिल गई, पर आप कभी इस पर गुस्सा नहीं करें। ये सब प्रभु की माया है, उसकी हर इच्छा में उनका धन्यवाद करें। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री